भजन फरमाइश किए हैं। ये भोला बाबा का भजन है और सुनील छेलाभेरी का गाया हुआ है। दूर से रवके दर्शनावे दर्शन दे बाबा हम वाली दर्शन पावे। आईवानी दूर से रवके दर्शनावे दर्शन दे बाबा हम वाली दर्शन पावे। के तारने बैठे तनी खोल दी के बढ़िया ए बाबा। जय हो। ताली बजा के हाथों को उठा के ताली बजाते हैं। तनी खोल दी के बढ़िया ठाड़े बैठे तनी खोल दी के बढ़िया आईवानी दूर से रवके दर्शनावे दर्शन दे बाबा हम वाली दर्शन पावे। आईवानी दूर से रवके दर्शनावे दर्शन दे बाबा हम वाली दर्शन पावे। तनी खोल दी के बढ़िया हे बाबा तनी खोल दी के बढ़िया तनी खोल दी के बढ़िया तनी खोल दी के बढ़िया सिपाही डोगर डाल के आए पिंगलवानी पानी से बात ही ठंडा आए एक सिपाही डोगर डाल के आए ठंडा सिपाही तनी खोल दी के बढ़िया ए बाबा। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है तनी खोल दी के बढ़िया ए बाबा। तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ठाड़े बेटी तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ठाड़े तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ठाड़े तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ठाड़े तनी खोल दी के बढ़िया जलवा तनी खोल दी के बढ़िया जलवा तनी खोल दी के बढ़िया जलवा तनी खोल दी के बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय बोलिए दुर्गा मैया की जय बोलिए शेरों वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। अब बताओ वैसे हम कहाँ बोल पाते हैं जैसे भैया बोल रहे हैं ये हमको याद ही नहीं होता। क्या बात है। बहुत सुंदर है भजन बहुत सुंदर जिसने भी जिन्होंने भजन का चॉइस किया बहुत सुंदर भजन है भाई। आगे से कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं तो सुनाएंगे लाइव में देखिएगा भैया से पूछ करके सीख लेंगे। अब इधर क्या होता है कि अश्वत्थामा को रथ में बांध करके खींच करके लाते हैं और अर्जुन और भीम द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर देते हैं और द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया अब तुम्हारी जो मर्जी है बताओ उसको क्या करें। द्रौपदी के सामने जैसे ही अश्वत्थामा आया अश्वत्थामा दोनों हाथों को जोड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा हूं
फिर भी मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ, मर्जी आपकी है, मारो या छोड़ दो। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा की ओर देखा है, अश्वत्थामा की ओर द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी ही भगवान कन्हैया खड़े हुए सामने कहने लगती है भीम अर्जुन से कि इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? कहने लगती द्रौपदी की भले कि मेरे पुत्रों का हत्यारा है, लेकिन फिर भी ये एक ब्राह्मण है, ऊपर से तुम्हारी गुरु माता का पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। तो मैं चाहती हूं कि इसके प्राणों की रक्षा करो प्रभु, इसे छोड़ दो, इसे मारो नहीं। भगवान कहते हैं कि धन्य हो, अरे धन्य हो द्रौपदी, अरे तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों का इसने खून किया है, कत्ल किया है, ये हत्यारा है और तुम इसके प्राणों की भीख मांग रही हो। द्रौपदी कहती है जो भी हो, अरे मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्र वियोग में मैं तड़प रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी गुरु माता भी पुत्र वियोग में तड़पे। इसलिए मैं कहती हूँ जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसे मत मारो। हाथ जोड़े खड़ी हुई है। अब जैसे ही द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, अर्जुन भीम भगवान कन्हैया की तरफ देखने लगते हैं। भगवान कन्हैया की तरफ देखने लगते, भगवान कन्हैया कहते हैं मुझे क्या देख रहे हो? अर्जुन भीम कहते हैं प्रभु बड़े धर्म संकट की बात है, अब तुम बताओ ऐसे संकट में, ऐसी अवस्था में हम क्या करें? ये मेरे पुत्रों का हत्यारा है, मैं इसे मृत्यु दंड देना चाहता हूँ और द्रौपदी इसके प्राणों की भीख मांग रही है, तुम बताओ हम क्या करें? भगवान कन्हैया कहते हैं ये तो हत्यारा है, पुत्रों की हत्या की है, हत्यारा है, मैं भी जानता हूं। अब भगवान से कहते हैं भीम अर्जुन कि प्रभु अब तुम बताओ, मैं तुमसे परामर्श लेता हूं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोलो इसके साथ क्या शुरू किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या शुरू किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ओ तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। बोले शौर्य सरकार की जय हो। अब अर्जुन और भीम कहने लगते हैं भगवान से कि प्रभु आप बताओ कि ऐसे धर्म संकट में हम क्या करें, इसे मारें कि छोड़ दें, और ये हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और द्रौपदी इसके प्राणों की भीख मांग रही है, तो भगवान कहने लगे कि बात तो सही है, ये हत्यारा है, इसने हत्या की है, एक नहीं 5-5 पुत्रों की हत्या की है। अरे उस माँ से पूछो जिसका एक पुत्र का वध हो जाता है, और इस मैया के तो 5-5 पुत्र गए, पांचों के पांचों पुत्र मारे गए। पूछो लेकिन फिर भी प्राणों की भीख मांगती है उसी हत्यारे की। भगवान कहते हैं कि अगर हमसे पूछ रहे हो तो हमारी राय लो, तो मेरा एक ही कहना है क्या कि ये हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं है, और ऊपर से ये ब्राह्मण है तो इसे मारना भी नहीं है, क्योंकि एक ब्राह्मण को मारने से 10 गाय को मारने के बराबर पाप लगता है। 10 गाय को मार रहे हैं आप, जितना बड़ा पाप लगता है उतना बड़ा पाप एक ब्राह्मण को मारने से लगता है।
तो भगवान से कहने लगे अब हम क्या करें प्रभु, सीधे सीधे बताओ ना हम क्या करें। तो भगवान ने कहा कि देखो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को अगर तुम एक बार मृत्यु दे दोगे, इसे ये हत्यारा है, तो एक ही बार में ये तड़प के मर जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि इसे ऐसी मौत दो कि जब सोचे, जितनी बार सोचे, जब जब इसको याद आए उतनी बार मरे, और हर पल मरे, तिल तिल मरे, पल पल मरे, हर घड़ी मरे, ऐसी मौत हो। भगवान से कहने लगे ऐसी कौन सी मौत है। तो भगवान ने कहा देखो ये ब्राह्मण है, इसकी बेइज्जती करके, इसे धक्के मार के, भद्दी भद्दी गालियां दे के समाज के बीच से इसे भगा दो, और मस्तक पर इसके मणि है उसको निकाल लो। जब इसका अपमान हो जाएगा तो ये अपमान सहन नहीं कर पाएगा, ये कहीं समाज में मुख दिखाने लायक नहीं बचेगा। ऐसा करो। ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, उनका समाज में सम्मान होता है, लोग चरण स्पर्श करते हैं। अब एक सम्मानित इंसान को अगर जूतों का हार पहना दिया जाए, मुख में कालिक लगा के गधे पे बिठा के गांव में घुमा दिया जाए, तो सोचो इससे मृत्यु से भी बड़ा ये है? मृत्यु देने से एक बार में आदमी मर जाता है, लेकिन जब किसी की बेइज्जती करके, किसी का अपमान करके अगर समाज के बीच घुमा दिया जाता है तो वो हर बार मरता है, बार बार मरता है, मृत्यु भी नहीं होती है, वो तिल तिल घुट घुट के मरता है। आज भगवान ने अपनी राय दे दिया। भगवान ने जैसे ही बताया, तलवार को उठाते हैं, अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि है उसे तलवार से मणि को निकाल लेते हैं, और लात मार करके, भद्दी भद्दी गालियां दे करके, अपमानित करके, बेइज्जती करके उसे शिविर के बाहर भगा देते हैं। जैसे अश्वत्थामा को बाहर भगा दिया, मणि को छीन लिया, आज अश्वत्थामा शिविर के बाहर हो जाता है। परंतु होता क्या है कि अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपना अपमान सहन नहीं कर पाता है, तो बदला लेने के लिए भाव बदल जाता है। आज द्रौपदी 5 पुत्रों की हत्या इसने किया था, तो द्रौपदी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन जब उसकी बेइज्जती हुई, उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए भाव बदल दिया अपना। विचार करने लगा कि अब इसके वंश में कोई दीपक जलाने वाला मैं रखूंगा नहीं, 5 को तो खत्म ही कर दिया है। परंतु एक बात अश्वत्थामा को पता थी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है। अभिमन्यु युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी गर्भ से थी। अश्वत्थामा को ये बात पता थी कि उत्तरा गर्भ से है, अब इसका भी गर्भ हम नष्ट कर देंगे। अश्वत्थामा अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, वो अग्नि के समान चमकता हुआ, जलता हुआ आता है, और आकर के उत्तरा के गर्भ पे लग जाता है। अब गर्भ जलने लगता है, जब ब्रह्मास्त्र जलाने लगता है, गर्भ जलने लगा, तो उत्तरा भागी भागी दौड़ी दौड़ी भगवान की प्रार्थना करने लगती है, क्योंकि उत्तरा भगवान की बड़ी भक्तन थी। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया जी की बड़ी भक्तन है। अब रोने लगती है, भगवान को याद करने लगती है, भगवान से प्रार्थना करने लगती है, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो आप हैं, आपके सिवा और कोई बचा नहीं सकता है मेरे गर्भ को। भगवान से कहने लगती है कि ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, कि ना ठौर ना ठिकाना, ना ठौर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ना ठौर ना ठिकाना, ना ठौर ना ठिकाना,
बाबा किसी और पे न बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है ढेर सारे। ले लो सर मैया दुनिया
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। राधे राधे, जय श्री राधे। और ये त्रिलोकी की माता जी आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, नाथो यादव ग्राम चकला से आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, राजेश यादव एवं वकील यादव ग्राम चकला से हैं, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान। और ये अनिल यादव ग्राम चकला से 21 पत्र मुद्राओं का दान। नंद किशोर यादव मोरकाही से, भोलवाही, नंद किशोर यादव भोलवाही से हैं, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुआ है।